दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ नैनीताल ट्रिप प्लान शेयर किया है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ उसी ट्रिप प्लान से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप नैनीताल टूर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और बजट में एंजॉय कर पाएंगे। सो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो टिप नंबर 1 है वो आपकी बेसिकली रिलेटेड है बेस्ट सीजन से। तो बेसिकली अगर मैं सीजन की बात करूं तो वो आप पे डिपेंड करता है। सपोज करिए अगर आप स्नोफॉल चाहते हैं या स्नो देखना चाहते हैं तो आप जनवरी एंड फरवरी में जाइए, वो बेस्ट सीजन रहेगा। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप मार्च से लेके 15 जून तक जाइए, उस समय आपको वेदर बहुत ही परफेक्ट मिलेगा और आप फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अच्छा एंजॉय कर पाएंगे, काफी क्राउड भी रहेगा, ठीक है। लेकिन उस समय थोड़ा जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ेगा आपको। और अगर मैं बात करूं आप हनीमून पे जा रहे हैं तो आप जनवरी फरवरी चूज कर सकते हैं अगेन। इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी के लिए जाना चाहते हैं या अगर आप नेचुरल ब्यूटी देखना चाहते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, तो दोस्तों फिर आप 15 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में जाइए। उस समय ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी और उस समय बजट भी काफी कम लगेगा आपका। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा उस समय वेदर जो है मतलब बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो इस चीज के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये हो गया बेस्ट सीजन। नाउ दोस्तों टिप नंबर 2। दोस्तों टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट द टाइमिंग्स। देखिए हम लोग बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि हम यहां घूमेंगे, लेकिन हम टाइमिंग्स ध्यान नहीं देते। दैट मींस सपोज करिए अगर आप जू घूमना चाहते हैं नैनीताल में, जो मैंने आपको ट्रिप प्लान में भी बताया था, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जू की टाइमिंग जो है वो 9:30 से 4:30 है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जू जो होता है वो मंडे को क्लोज रहता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं स्नो व्यू पॉइंट की, तो वो सैटरडे को क्लोज रहता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें इको केव गार्डन की, तो जो आपका इको केव गार्डन है वो आपका रेनी सीजन में क्लोज रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देने होंगे। जो जो प्लान आप कर रहे हैं घूमने के लिए उनकी टाइमिंग्स आपको जरूर ध्यान में रखनी होगी। नाउ दोस्तों टिप नंबर 3। तो दोस्तों आप जब भी खाटगोदाम या हल्द्वानी पहुंचेंगे तो वहां से आपको नैनीताल के लिए जाना होगा। तो नैनीताल जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। अगर आप सेल्फ ड्राइव करके जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि रोड्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो आप खुद की कार से जा सकते हैं या कार हायर कर सकते हैं और सेल्फ ड्राइव करके जा सकते हैं, या इसके अलावा स्कूटी में जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एडवेंचर चाहते हैं, काफी कंफर्टेबली आप जा पाएंगे। तो इसके लिए व्लॉग भी अवेलेबल है, रोड्स कंडीशन पे कंप्लीट व्लॉग है, तो आप उसे भी जरूर देख सकते हैं। तो आप स्कूटी में जाइए, अगर आप कपल हैं या 2 लोग जा रहे हैं तो काफी ज्यादा एडवेंचरस रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट भी काफी कम पड़ेगा अगर आप स्कूटी या बाइक से जाते हैं तो। नाउ दोस्तों टिप नंबर 4। तो दोस्तों टिप नंबर 4 भी आपकी 3 से ही रिलेटेड है। सपोज करिए आप स्कूटी या कार से खुद ड्राइव करके नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने आपको ट्रिप प्लान में भी बताया हुआ है कि आपको नैनीताल जाके भी आसपास की बहुत सारी लोकेशंस कवर करनी है। तो अगर आप उसी ट्रिप प्लान को फॉलो करने वाले हैं तो जो टैक्सी है ना वो सिर्फ ड्रॉप के लिए बुक मत करवाइए। मींस हल्द्वानी या खाटगोदाम से नैनीताल तक वो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि वहां जाके भी आपको फिर बार बार टैक्सी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करिए, हल्द्वानी या खाटगोदाम से ही 3 to 4 डेज के लिए टैक्सी बुक करा लीजिए, ठीक है। जब आप 3 to 4 डेज के लिए कराएंगे ना तो आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको काफी बजट में मिल जाएगा, ठीक है। आप बार्गेनिंग कर लीजिए। तो सिर्फ अगर ड्रॉप के लिए बुक कराएंगे तो आपको काफी कॉस्टली पड़ेगी, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। जनरली 2000 से 2500 के बीच में आप पर डे का चार्ज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ दोस्तों टिप नंबर 5। दोस्तों ये टिप भी आपके 3 और 4 से ही रिलेटेड है। सपोज करिए आप और ज्यादा बजट में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप बस से भी जा सकते हैं। दिल्ली से भी, खाटगोदाम से भी, हल्द्वानी से भी बसेस अवेलेबल हैं। काफी रीजनेबल रेट में आप पहुंच सकते हैं नैनीताल तक, तो ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। नाउ दोस्तों टिप नंबर 6। दोस्तों जो नैनीताल में मॉल रोड है ना वो शाम को 5 o'clock से 6 o'clock तक क्लोज रहती है व्हीकल्स के लिए। तो अगर आप खुद के गाड़ी से गए हैं या स्कूटी से गए हैं या बाइक से गए हैं या आपने टैक्सी बुक करा रखी है, तो जब आपको वापस आना होगा ना नैनीताल से खाटगोदाम या हल्द्वानी के लिए, तो आपको उसी मॉल रोड को क्रॉस करके आना होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपकी ट्रेन सपोज करिए शाम में 8 बजे 9 बजे के आसपास है, तो आप वो 5 to 6 का जो टाइम है वो मिस नहीं कर सकते हो ना। ये नहीं है कि आपने सोचा 5:30 पे निकलूंगा या 5 o'clock पे निकलूंगा और मॉल रोड क्लोज है और आपकी ट्रेन मिस हो गई, तो आप फिर 4:30 या 4 o'clock पे ही वहां से निकल जाइए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ दोस्तों टिप नंबर 7। दोस्तों जहां तक होटल्स का सवाल है या रिसोर्ट्स का सवाल है, तो आपको मॉल रोड के आसपास ही लेना चाहिए। मॉल रोड में वो भी नैनी लेक के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होगा लेकिन आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, व्यूज बहुत ही अल्टीमेट मिलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवेंचर चाहते हैं, ठीक है, अगर आप यंग है, तो नैनीताल में अगर आप 4 to 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक जंगल रिसोर्ट है, काहल जंगल रिसोर्ट। उसके ऊपर भी व्लॉग अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों आप वहां जाइए। दोस्तों इससे ज्यादा एडवेंचरस एक्टिविटी मैंने कभी नहीं की, इससे ज्यादा एडवेंचर मैंने कभी नहीं किया। आप उस जंगल रिसोर्ट में स्टे करिए,
पूरा का पूरा जंगल रहेगा चारों तरफ, बीच में सिर्फ 6 to 7 कॉटेजेस रहेंगे जो बहुत दूर दूर रहेंगे आपस में, तो कंप्लीट प्राइवेसी रहेगी। और दोस्तों हिमालयन दर्शन भी आप यहीं से कर सकते हैं। सामने आपको हिमालयास की रेंजेस दिखाई देंगी, बर्फ दिखाई देगी आपको हिमालय पे, तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहने वाला है अगर आप जाना चाहें तो। इसके अलावा अगर मैं इसके चार्जेस की बात करूं तो 4000 to 5000 आप पर डे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफी कुछ इंक्लूडेड है, आप व्लॉग में जाकर देख सकते हैं। नाउ दोस्तों टिप नंबर 8। दोस्तों ये टिप भी आपकी होटल बुकिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन ये है खाटगोदाम में। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए अगर आप नैनीताल जाने वाले हैं और आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप खाटगोदाम तक आ सकते हैं मैक्सिमम। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करिए कि आप नाइट की ट्रेन लीजिए ताकि आप अर्ली मॉर्निंग खाटगोदाम पहुंचे, ताकि आपको खाटगोदाम में ना रुकना पड़े। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली निकल सकते हैं नैनीताल के लिए। लेकिन अगर सपोज करिए आप रात को पहुंच गए तो यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप खाटगोदाम ना उतरते हुए उससे पहले के स्टेशन हल्द्वानी में उतर जाइए। वहां पर होटल के वेरिएशंस काफी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। खाटगोदाम में ज्यादा होटल्स अवेलेबल नहीं है, आप हल्द्वानी रुकिए। और हल्द्वानी में भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो आप होटल्स लेना वो कोशिश करें रेलवे स्टेशन के बहुत ही पास लें, ठीक है। हल्द्वानी भी कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है तो बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है रात में, तो आप जितना पास लेंगे रेलवे स्टेशन के उतना आपके लिए बेटर रहेगा। नाउ दोस्तों टिप नंबर 9। दोस्तों ये टिप जो है वो पैकिंग से रिलेटेड है। दोस्तों जब भी आप नैनीताल जाते हैं या किसी भी हिल स्टेशन में आप जाते हैं तो कुछ चीजें आपको जरूर पैक करनी चाहिए, जैसे कि कंफर्टेबल शूज। जैसे कि आप जानते हैं नैनीताल में मैंने आपको ट्रिप प्लान में भी बताया, आपको बहुत जगह ट्रैक करना पड़ेगा, काफी आपको चलना पड़ेगा, तो शूज आपके बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। इसके अलावा अम्ब्रेला अगर आप कैरी कर सके तो जरूर करिए, क्योंकि हिल स्टेशन में कब बारिश चालू हो जाए आप बता नहीं सकते किसी भी सीजन में, ठीक है। तो अम्ब्रेला आप जरूर कैरी करिए। और इसके अलावा दोस्तों कुछ मेडिसिन लाइक वोमिटिंग से रिलेटेड मेडिसिन तो जरूर कैरी करिए अगर आपको प्रॉब्लम है हिल्स पे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिए। नाउ दोस्तों टिप नंबर 10। दोस्तों स्नो व्यू पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको चार्जेस वगैरह सब कुछ बताए हुए हैं ट्रिप प्लान वाली वीडियो में। लेकिन अगर आप चाहें तो स्नो व्यू पॉइंट आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। रोपवे के थ्रू अगर आप जाएंगे तो 300 रुपीज चार्जेस हैं पर पर्सन। तो अगर आप रोपवे एंजॉय करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो टैक्सी के थ्रू मैंने आपको और पॉइंट्स बताए हुए हैं लाइक इको केव गार्डन, लाइक लवर्स पॉइंट, ये भी दोस्तों आप बाई स्कूटी या बाई ट्रैकिंग या बाई ऑटो कवर कर सकते हैं। तो अगर आप टैक्सी का कॉस्ट नहीं देना चाहते हैं तो जो मैंने आपको 4 पॉइंट 5 पॉइंट टूर बताए थे उसमें से मैक्सिमम पॉइंट आप ट्रैक करके ऑटो के थ्रू कवर कर सकते हैं। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। नाउ दोस्तों टिप नंबर 11। दोस्तों टिप नंबर 11 जो है वो बोटिंग से रिलेटेड है नैनीताल में। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ट्रिप प्लान में बोटिंग के चार्जेस के बारे में, 160 रुपीज होता है हाफ राउंड के लिए 20 मिनट्स एंड 210 होता है आपका फुल राउंड के लिए 40 मिनट्स। इसके अलावा पैडल बोट के लिए आप 200 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप पैडल बोट मत लीजिए, ठीक है। पैडल बोट लगता है कि हमें लेना चाहिए, काफी मजा आएगा, लेकिन यकीन मानिए आप 10 मिनट्स के बाद थक जाएंगे, आप उतना ज्यादा मजा नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आप फुल राउंड वाला टूर ही लीजिए 210 रुपीज वाला, जिसमें आपके लिए कोई और बोट चलाए। देखिए दोस्तों इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आप बड़े आराम से रिलैक्स करके जो बहुत ही सुंदर नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय कर पाएंगे, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपके लिए कोई और बोट चलाता है ना, ऐसी चीजें अगर आप कर पाए तो जरूर करिए। इससे क्या होता है, किसी और को वर्क मिलता है करने के लिए, ठीक है ना, रोजगार मिलती है उसको, उस चीज के पैसे मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिए। इस तरह का अगर आप वर्क जनरेट कर सकते हैं, देखिए आपको तो मनी स्पेंड करनी ही है, तो अगर आप उस चीज में करेंगे तो उनका भी फायदा होगा। ये पॉइंट हमेशा सोचिए। और अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी सोचना है तब भी दोस्तों यकीन मानिए आप जो मैं ऑप्शन बता रहा हूं उसमें आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे, काफी रिलैक्स फील करेंगे, आराम से फोटोज वगैरह क्लिक करवा पाएंगे। और सेकंड पॉइंट एक और है बोटिंग से रिलेटेड, वो ये है कि आप दिन के समय करिए, क्योंकि सनलाइट पे जो आप पिक्स वगैरह ले पाएंगे ना उस लोकेशन की, वो अल्टीमेट होगी, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। नाउ दोस्तों टिप नंबर 12। दोस्तों जनरली होता क्या है कि मान लीजिए आप बहुत दूर से आए नैनीताल घूमने के लिए और आप सिर्फ नैनीताल ही घूम रहे हैं, क्योंकि नैनीताल जैसे बहुत फेमस है आप जानते ही हैं, तो आप 1 डे या 1.5 डे के बाद आपको लगेगा कि नैनीताल में तो और कुछ है ही नहीं घूमने के लिए। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखिए, अगर आप काफी दूर से आ रहे हैं और आप 3 to 4 डेज का प्लान बना के आए हैं तो जरूर आप आसपास की लोकेशन को कवर करिए। सिर्फ नैनीताल में ही मत रुकिए, आसपास की लोकेशन जो मैंने आपको ट्रिप प्लान में बताई है लाइक मुक्तेश्वर, भीमताल, ये सारी चीजें आप जरूर करिए, तभी आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे और तभी आपका कंप्लीट टूर हो पाएगा। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिए, सिर्फ नैनीताल में मत रुकिए, आसपास की लोकेशन को जरूर कवर करिए। नाउ दोस्तों टिप नंबर 13। दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि आप स्कूटी या बाइक से भी हल्द्वानी या खाटगोदाम से नैनीताल तक जा सकते हैं, और जो भी मैंने ट्रिप प्लान में आपको 3 to 4 डेज के लिए प्लेसेस बताए हैं उसमें से 90% प्लेसेस आप स्कूटी या बाइक से कवर कर सकते हैं और आप काफी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहां पर स्कूटी या बाइक के बारे में अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो हल्द्वानी या खाटगोदाम रेलवे स्टेशन के पास ही आपको स्कूटी या बाइक के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। और यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कूटी के लिए 500 रुपीज पर डे,
क्लियर। और इसके अलावा अगर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपना लाइसेंस जरूर लेके चलना है और एक आईडी प्रूफ जरूर लेके चलना है। इसके अलावा जब भी आप स्कूटी या बाइक ले रहे हो तो आपको उनसे 2 हेलमेट्स ही लेने हैं। अगर वो एक हेलमेट दें तब भी आप बोले हमें 2 हेलमेट ही चाहिए, चाहे कंपलसरी हो चाहे ना हो। अगर आप 2 लोग हैं तो 2 हेलमेट ही लेकर जाइए। इसके अलावा आप जब भी स्कूटी या बाइक ले रहे हो तो लेने के पहले एक बार कंप्लीट वीडियो बना लीजिए, ठीक है, कि अगर कुछ डैमेज हो जाए या बाद में वो बोलते हैं कि कुछ डैमेज हो गया और आपने नहीं किया है तो आप प्रूफ दिखा सके। ये पॉइंट हमेशा करिए। और इसके अलावा आप नाइट में ट्रैवल को अवॉइड करिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही। और थोड़ा स्लो जाइए, हिल्स है एंजॉय करते हुए जाइए। और दोस्तों इसके अलावा एक और पॉइंट स्कूटी और बाइक से रिलेटेड, इवन कार से भी रिलेटेड, कि रेनी सीजन के टाइम में बिल्कुल अवॉइड करिए। उस टाइम आप बिल्कुल मत जाइए। और अगर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है उस टाइम पे भी इन चीजों को आप अवॉइड करिए, ठीक है। उसमें बेटर रहेगा कि आप बस से चले जाइए या टैक्सी ही हायर कर लीजिए। नाउ दोस्तों टिप नंबर 14। दोस्तों जनरली जब भी हम अच्छे होटल या रिजॉर्ट बुक कराते हैं तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, तो हम बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ठीक है। जनरली हम लंच या डिनर भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके कर लेते हैं। लेकिन जब आप नैनीताल, मनाली, शिमला ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, तो वहां पे जो मॉल रोड में जो स्ट्रीट फूड होता है ना, वो बिल्कुल आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी रेस्टोरेंट से। इतना अल्टीमेट होता है, इतना डिलीशियस होता है ना। तो आप कभी भी हिल स्टेशन जब भी जाएं तो बेसिकली अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो वहां भी आप ध्यान रखें कि आपको मॉल रोड में ही स्ट्रीट फूड एंजॉय करना है। आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो अगर आप टूर को कंप्लीटली एंजॉय करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मॉल रोड के फूड्स को, स्ट्रीट फूड्स को जरूर एंजॉय करिए। बेसिकली आप बस ये करते रहिए, मॉल रोड को घूमते रहिए और बीच बीच में स्ट्रीट फूड को एंजॉय करते चलिए। तभी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्समेंट फील होगा, तभी आप फुल्ली एंजॉय कर पाएंगे। हिल स्टेशन में घूमने का मतलब ही यही है। नाउ दोस्तों टिप नंबर 15। दोस्तों अगर आप टिफिन टॉप जाना चाहते हैं तो आपको हॉर्स स्टैंड से हॉर्स लेना होगा, ठीक है ना। तो उस समय आप ध्यान रखिएगा जो चार्जेस है वो 500 रुपीज से 700 रुपीज तक है। और यकीन मानिए आपको काफी बार्गेनिंग वहां पर करनी पड़ेगी, तो इस चीज के लिए आप जरूर प्रिपेयर रहिए। तो दोस्तों आई होप ये जो टिप्स मैंने आपको दी हैं वो टिप्स आपको काफी अच्छी लगी होंगी और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।